खाओगे तो आँख फोड़ दी जाएगी, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ दी जाएगी। ये हिंदुस्तान का भूमि है। अगर बंदूक चलाए तो बंदूक मुंह में घुसेर के गोली मार दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। पहले ये भाई वीडियो देखो आप और फिर बताता हूँ मैं आपको। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे, बिल्कुल लड़ने के लिए जाएंगे, बिल्कुल अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। हमारा बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है। बोलिए ना। तो गाइस, हमारे देश के ये कश्मीर के मुसलमानी है जो कह रही है खामनोई के मौत पे हम ईरान के लिए शहादत देने के लिए तैयार हूँ। हमारे बच्चे भाई ये इंडिया में रहकर और हमारे इंडिया के ऊपर ही खंजर भोंक रही है। ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे शहादत देंगे। ये नहीं ये बोल सकती कि हमारे भारत देश के लिए हमारे बच्चे शहादत देंगे। खामनोई के मरने पर ये इतना रोने लगी है और रोड सड़क सब पर प्रोटेस्ट कर रही है। ये खामनोई है क्या? और कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में हर एक घर से खामनोई निकलेगा। हिंदुस्तान में भाई खामनोई निकल के क्या करेगा? भाई सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मुसलमान को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है और वहाँ पर लुंगी उठा के उसको भागना पड़ता है जब वहाँ के प्रशासन दबाती है। तो गाइस, और यहाँ पे कह रही है कि हमारे घर से हर एक घर से खामनोई निकलेगी। यहाँ पर भाई खामनोई निकल के करेगा क्या? ये देश के लिए भाई एक भी चंदा नहीं देगा। और आपको पता है ईरान के लिए 600 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा करके दिया है। और हमारे देश में 1971, 1999 की युद्ध, 1962 के युद्ध हो चुका है और इसमें ये एक मुट्ठी चावल भी दान नहीं किया है। और ये ईरान के लिए इतना उतावला हो चुका है कि अपना प्राण निछावर करने की तैयार है और अपने हिंदुस्तान के लिए नहीं। भाई ये फिलिस्तीन पर, गाजा पे अगर जुर्म होगा तो बोलेगा, पर हमारे देश के ऊपर जुर्म होगा तो नहीं बोलेगा। इस तरह के हमारे देश में आतंकी मुसलमान को रहने की कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। भाई जिस तरह लग्जियात लोग हमारे हिंदुस्तान को, हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाता है ना भाई, इससे जाके चीन वाले मुसलमान से पूछो कि क्या हालत हो रहा है चीन में। भाई नसबंदी किया जा रहा है और दुनिया के मुसलमान कंट्री चीन के ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी करता है कि हमारे मुसलमान भाई के साथ तुम ऐसे जुर्म क्यों कर रहे हो? तुर्की भाग गया था चीन के मुसलमान और चीन के शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे नागरिक को वापस तुर्की से भेजो, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत बात मान के और तुर्की से चीन मुसलमान को भेजा गया और भाई वहाँ पे नसबंदी हो रहा है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान या फिलिस्तीन, गाजा के मुसलमान ये सब बातें नहीं बोलेंगे चीन के ऊपर कि क्यों हमारे मुसलमान भाई पे या ऐसे अत्याचार कर रहे हो। बस ये सिर्फ बोलेगा हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर। हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसी गद्दार हो गए हैं अपने देश के प्रति, हिंदू को, सनातन धर्म को, हिंदुस्तान को देखना ही नहीं चाहता भाई। ये गजवा हिंद के पुजारी हो चुका है हमारे देश के मुसलमान। और एक वीडियो और तुम लोग देखो, पाकिस्तान के ये एक नौजवान है जो क्या बोल रहा है कि हम 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान के ख़त्म कर देंगे। इसकी इंडिया को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी को ख्याली दुनिया में ब्रेड है या हकीकत में बैठे हैं? में नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है। हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। तो जब लड़ाई, जो टकराव होगा तो नुकसान होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा? नुकसान तो होएगा, दोनों मुल्कों का होएगा। इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि अपने सही से अपने बदन पे कपड़ा पहन ले और ये हिंदुस्तान की ख़त्म करने की बातें सोच रहा है। भाई जितना तुम्हारे पाकिस्तान में आबादी है ना, उतना हमारे एक हिंदुस्तान के यूपी स्टेट में आबादी है 25 करोड़ 26 करोड़ की भाई। और तुम हमारे हिंदुस्तान को ख़त्म कर दोगे। जितना तुम्हारे देश के जीडीपी है उतना हम लोग तो दिवाली में पटाखे फोड़ देते हैं। भाई अपने अकर को थोड़ा लिमिट में रखा करो, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं।
आर पार के खेलते हैं। तुम जैसे लोगों को, जैसे आर्मी वाले को नहीं, हम लोग मैदान में, युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से नहीं भागते हैं, युद्ध में पूरा डट के लड़ते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। तुम्हारे ही फौजी 1971 में बांग्लादेश में 93,000 सेना सिलेंडर किया था हमारे सेम बहादुर ने। तब तो हम माफ़ी मांग रहे थे तुम लोग। शर्म आना चाहिए कि किस मुल्क के ऊपर तुम आँख उठाते हो और हाथ आँख उठाओगे तो आँख फोड़ दी जाएगी, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ दी जाएगी। ये हिंदुस्तान का भूमि है। अगर बंदूक चलाए तो बंदूक मुंह में घुसेर के गोली मार दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।